सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। केवलिनानित्यनित्यं चौतीसासी विभूतिसम्पन्नं नभीजिनं त्रिभुवनं नमन्सिद्धं नमन्स्यामि नमन्सिद्धं नमन्स्यामि। पाया दर्शन आपका शुभ हुआ, जागा हो पुण्य ये, तेरा निर्णय भी सदा सुहित में, तेरी भली राह ये, तेरे हार्दिक प्रेम भाव गुण से हो ये संघ उत्कर्ष हो। चर्याचार विशुद्ध सागर सदा, जीवंत आदर्श हो, जीवंत आदर्श हो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोई सव्यसाहुणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समो शरण में हम सभी विराजते हैं, जिनकी यह अनेकांत और स्यादवाद को धारण करने वाली वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। अनेक सांसारिक दुखों से निकालकर उस परम आत्म सुख को प्राप्त कराने वाली है। वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान कराने वाली है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय प्रावर्त ग्रंथ में तत्वों की व्याख्या की है। यह तत्व परम तत्व जो है, यह प्रभावों से पूर्ण भिन्न है। लोक में अनेक तत्वों की व्याख्या की गई। किसी ने 25 तत्वों को कहा तो किसी ने 16 बताए, तो किसी ने 9 तत्वों की व्याख्या की। परंतु यह वीतराग जिन शासन में 7 तत्वों की व्याख्या है। उन 7 तत्वों में यदि कोई परम तत्व है तो वह जीव तत्व है, शाश्वत तत्व है। उसी जीव को उपदेश देते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में चौथी कारिका में कहते हैं, सुध परिचिदान भूया सब्बस्व काम भोग बंध कहा,
यह तस्य विलंबो नवरीण सुलहो भी तस्य। सब लोगों की काम भोग विषयों की कथाओं को हमने सुना, परिचय में भी आ गई और तो और अनुभूति में भी आ गई, इसीलिए ये सुलभ है। लेकिन केवल आत्मा का एकत्व स्वरूप ही आज तक ना सुनने में आया, ना परिचय में आया और तो और ना ही अनुभूति में आया, इसीलिए ये सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक प्रतीति नहीं हो सकती। प्रीति मतलब अनुराग और प्रतीति मतलब अनुभूति। जब तक आत्मा से अनुराग नहीं होगा तब तक आत्मा की अनुभूति होना संभव नहीं है। आप लोगों ने आज तक क्या किया? उन्हीं कथाओं को सुना, उन्हीं कथाओं को देखा, इसीलिए आपको वे कथाएं सुलभ नजर आ रही हैं। पर ध्यान रखना, जिस दिन इस जीव को उस आत्मा के एकत्व स्वरूप का ज्ञान होगा, यह सब संबंध समाप्त हो जाएंगे। यह पर के संबंध ही निज स्वरूप की सिद्धि में बाधक हैं। जो दृष्टि हमारी एकत्व स्वरूप में वास होनी थी, चिद रूप में निवास होना चाहिए था, वह सबसे हटकर आज वासनाओं में वास है। क्यों? क्योंकि हमने भोगों को इतना भोगा कि भोगने की शक्ति ही समाप्त हो गई। लेकिन भोगने के संस्कार अभी तक समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी संसार में भटकाने के साधन हैं वे सब सुलभ हैं, लेकिन एक बात और है, जो आत्मा का एकत्व स्वरूप है उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर फिर भी राग के संस्कार इतने प्रचुर होते हैं कि हम उस एकत्व स्वरूप पर अपनी दृष्टि को नहीं ले जा पाते। और यथार्थ बात तो ये बताऊं, सत्य तो यही है कि किसी जीव ने आज तक अपने जीवन में चिंतन ही नहीं किया कि मैं कभी मुक्त हो जाऊं। चिंतन किया कभी? और यदि इस बात का कोई चिंतन कराने वाला मिला भी तो फिर पूर्व के खोटे संस्कारों ने घेर लिया। कैसे? जैसे एक बालक जब बीमार होता है तो उसकी माँ उसको चिरायता पिलाती है। वो अज्ञानी बालक चिरायते के कड़वे पने को तो जानता है, पहचानता है, लेकिन उससे होने वाले फायदे को नहीं जानता। माँ पिलाना चाहती है कि बेटा चिरायता पी ले तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन अभागा पुत्र मुख दबाए है। ओहो, ऐसे ही ज्ञानियों, अनादि काल से इस माँ जनवाणी ने आपको एकत्व स्वरूप की बात बताने का पुरुषार्थ किया। इन गुरुओं ने कितना समझाया, भैया आपको 4 महीने मिले हैं, व्यापार बंद कर दो, आत्मा की बात सुन लो, ये जन परिजन काम में नहीं आएंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने अनादि काल से इस विषय वासनाओं की मिठाई को चखा है, तो आपको तत्व का चिरायता कड़वा नजर आता है, डर लगता है, कोई सुनना पसंद नहीं करता। वो तो आज काल लब्धि आ गई तो भैया बैठे हैं, नहीं तो कौन सुनता है। ये श्रावक संस्कार शिविर का जो आयोजन है क्यों है? इसीलिए है कि जो आपके संस्कार विषय कषायों और इंद्रिय सुख की ओर बढ़ रहे हैं, वह संयम आपके अंदर आ जाए, जो आपको भविष्य में भगवत्ता प्राप्त करा दे। इस शिविर का नाम ही रखा है श्रावक संयम साधना संस्कार शिविर। अज्ञानी होंगे तो बोलेंगे इतना बड़ा नाम क्यों रखा, लेकिन ज्ञानी होंगे तो क्या सोचेंगे? इसके अर्थ पर जाइए, श्रावक संयम साधना संस्कार शिविर। जो श्रावक अपने जीवन में साधना के साथ साथ संयम के संस्कार डालता है, वो नियम से उस शिव पद की यात्रा कर आत्मा के एकत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं होगा तब तक जीवन में परिवर्तन होना अत्यंत कठिन है। उज्ज्वल विचार ही मानव जीवन का श्रृंगार है, क्योंकि विचार ही जीव का विकास कराते हैं और विचार ही जीव का विनाश कराते हैं। रावण ने भी विचार किया, विनाश हो गया, लेकिन भगवान महावीर ने विचार किया तो वे भगवत्ता को प्राप्त हो गए। विचार, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी आपने समय सार से प्रारंभ किया था, आप व्यवहार में आ गए। जिनने मात्र निश्चय को समझा वे एकांत मिथ्यात्व में डूब गए। यदि निश्चय में जाना है तो पहले व्यवहार में आकर अपनी प्रवृत्ति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आचार्य भगवान देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति ग्रंथ में लिखा है, निश्चय व्यवहार नया मूलम भेया नयान सवाड़म निश्चय सहाड़ हेउ दव्वपजथ्या मुड़ेहा। निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार तो साधन हो सकता है, लेकिन व्यवहार की प्राप्ति के लिए निश्चय साधन नहीं होता। यह उपदेश दिया कि जब तक आप शुद्ध को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तब तक अशुभ को छोड़कर शुभ क्रियाओं की ओर प्रवृत्ति करो। जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं ले पा रहे तब तक विषय कषायों की अनुभूतियों को छोड़कर संयम के संस्कार, संयम की अनुभूति ले लो, जो भविष्य में आपको भगवत्ता प्राप्त कराने का ही साधन बनेंगे। जीव की प्रवृत्ति ही उसे आत्म स्वरूप तक पहुंचाएगी। व्यक्ति की भाषा विचारों का, व्यक्ति का भोजन कुल का और व्यक्ति की प्रवृत्ति उसके संस्कारों का बोध करा देती है। जिस जीव की भाषा में आग उगल रही है, समझ लो उसके विचारों में भी आग लगी है। जिनका भोजन विकृत है उनका कुल भी विकृत है, और जिनकी प्रवृत्ति विपरीत है उनके संस्कार भी विपरीत हैं। संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, चाहे संसार मार्ग हो चाहे मोक्ष मार्ग हो। मोक्ष मार्ग में आ गए, संस्कार क्यों जरूरी है? सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिजन बंधु छोड़ दिए, लेकिन मोक्ष मार्ग में आकर किसी से लड़ने के भाव हो गए, गुरु पर चिल्लाने के परिणाम हो गए। कार्य लिंग ही कारणम, कार्य को देख करके कारण का बोध हो जाता है। आपके संस्कार गलत हैं, इसलिए आपकी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है। और संसार में रहे तो माता पिता से लड़ने के भाव आ रहे हैं। जब भी तुम्हें अपनी माँ से लड़ने के भाव आए तो एक बार आंख बंद कर उस दृश्य को देख लेना जब उस माँ ने तुम्हारे मल को साफ किया था। इसीलिए प्रत्येक माँ से मेरा कहना है कि बच्चों को जन्म देने से पहले से ही उनको संस्कारों का देना प्रारंभ कर दो। जितनी भी माताएं गर्भस्थ अवस्था में रहती है उन्हें फिल्में नहीं देखना चाहिए। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जैसे महापुराणों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे जन्म लेने वाली संतान घर में रामायण और महाभारत जैसे युद्धों को उत्पन्न ना होने दे। राम और महावीर जैसे संयम के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करे, अपने भी पांव पुजाए और तुम्हारे भी पांव पुजाए। संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। संस्कार नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। जलेबी खाते हो आप लोग? जलेबी चाशनी वाली खाते हो कि बिना चाशनी वाली? बाटी बिना घी की खाते हो? बाटी में घी डालते हो कि नहीं? बिना चाशनी की कोई जलेबी रखे तो खा लोगे, कोई देखेगा भी नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों, जैसे बिना घी की बाटी, बिना चाशनी की जलेबी और बिना सुगंधित दुग्ध की रसमलाई को कोई देखना पसंद नहीं करता, ऐसे ही जिसके जीवन में संयम रूपी घी नहीं है, साधना रूपी चाशनी नहीं है और संस्कार रूपी सुगंधित दुग्ध नहीं है, उनकी संसार में कोई कीमत नहीं करता। एक ये लोग हैं जो तीर्थों की वंदना करने जाते हैं, और एक ये लोग हैं जिनके पहुंचने मार्ग से तीर्थ बन जाते हैं। ये किसकी महिमा है?
संयम की महिमा, चारित्र की महिमा है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है, तो यही विचार करना है कि हम अपने जीवन में संयम को कैसे उतारें। जब बड़ौत में आगवानी हो रही थी तो एक दिन पहले आचार्य भगवान ने पूरे संघ से कहा कि भैया कल चातुर्मास की आगवानी है तो सब व्यवस्थित चलना। सुबह मान लो आगवानी के लिए मुनि सुव्रतन मंदिर पे से आगवानी शुरू होना थी। आगवानी प्रारंभ ही हो पाई, भैया मैं तो पहले ही संभल के चल रहा था, 840 किलोमीटर चल के आए, शरीर में ताकत थी नहीं, हम तो वैसे ही कमजोर हैं। यहाँ के लोग सब हट्टे कट्टे, थोड़ी ही दूर नहीं चल पाए कि एक सज्जन महाराजों के बीच में घुसा है। उन्होंने मुझको धक्का मारा तो मैं पीछे हो गया। इतने में आचार्य श्री का देखना हुआ कि भैया सब व्यवस्थित चल रहे हैं कि नहीं। तो मैंने उनसे कही भैया तनक थोड़ी जगह दो तो हम आगे निकल जाएं। तो ये सज्जन क्या बोलते हैं, हाँ हाँ महाराज जी हम तो आपकी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं, आइए आइए। मैं 1 सेकंड के लिए वहां पे रुका, मैंने उनका चेहरा देखा, नाम नहीं बता रहे, आप उनका चेहरा देखा, मैंने कहा धन्य है, सुरक्षा करने वाले ही धक्का मारने लगे तो अब रक्षा कौन करेगा। यहाँ पर विषय दूसरा है, रक्षक ही भक्षक हो गए तो अब रक्षा कौन करेगा। ऐसे ही ज्ञानी यदि राष्ट्र में रहने वाला ही राष्ट्रद्रोही और धर्मात्माओं के भेष में ही धर्म विद्रोही उत्पन्न हो गए तो अब राष्ट्र की और धर्म की रक्षा कैसे होगी। जिनके विचार विशाल होंगे वे ही धर्म की और राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे। एक राजा की और एक आचार्य की विचारों पर दृष्टिपात करो, इनके विचार कितने विशाल होते हैं। एक राजा अपने समीप हर किसी को नहीं रखता, उसी को रखता है जो विनयवान होता है, मर्यादित होता है, चारित्रवान होता है और संस्कारवान होता है। क्यों? उसको अपने राज्य की रक्षा करना है। ऐसे ही आज के समय में जो धर्म के उच्च स्थानों पर हैं उन्हें विचार करने की आवश्यकता है कि धर्म का उच्च स्थान पर उनको ही बुलाया जाए जो चारित्रवान हैं, संस्कारवान हैं और मर्यादित हैं। नहीं तो धर्म की रक्षा करना बहुत कठिन है। और एक बात और बता दो, कितने ही रागी आ जाएं, कितने ही चारित्रहीन आ जाएं, कितने ही कुसंस्कारवान लोग आ जाएं, ये वीतराग शासन हमेशा से पवित्र था, पवित्र है और पवित्र ही रहेगा। यह वीतराग शासन अशुद्ध नहीं है, यह वीतराग शासन विशुद्ध है, विशुद्ध शासन है। कौन सा शासन है? वीतराग शासन विशुद्ध शासन है। आजकल समय बदल गया है। पहले घर पर बैठे बड़े बुजुर्ग बच्चों से कहा करते थे कि नगर में मुनिराज आए हैं, थोड़ा चले जाया करो। लेकिन आज हम महाराजों को बोलना पड़ता है, भैया समय बहुत हो गया, अब थोड़ा घर भी चले जाओ। ये क्या है? यह विशुद्ध शासन का चमत्कार है, वीतराग शासन का चमत्कार है कि बच्चा बच्चा धर्म में लगा है। जो विचार, जिनके विचार श्रेष्ठ हैं और जिनके संस्कार श्रेष्ठ हैं उनका संयम नियम से श्रेष्ठ होता है, और जिनका संयम श्रेष्ठ होता है उनको एकत्व स्वरूप की प्राप्ति नियम से होती है। इसीलिए आज इस उत्तम संयम धर्म के दिन यही विचार करना कि हम अपने जीवन में संयम के संस्कारों को कैसे बीजारोपण करें जो भविष्य में हमारी भगवत्ता प्राप्त कराने का साधन बने। और आचार्य भगवान से भी यही आशीष चाहते हैं कि हमारी भी यह निर्ग्रंथता की साधना उस परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कराने का साधन बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ बोले निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 कमनों कोटि महामुनि राजों की बहुत